my nearest and dearest students, welcome to all of you in the video channel of RF Anand Sanskar Public School, Mailaha, Baharia, Prayagraj. I wish for you many happy returns of the day. May you feel joy and happiness in your mind and soul. Today, I am here before you to point out some rules for changing yes or yes in the first form of verb, especially for present indefinite tense. प्रिय विद्यार्थियों, आज मैं आपके सामने पुनः स्क्रीन पर हूं। अपने पहले की वीडियो में मैंने आपको बहुत सारी चीजों को पढ़ाया है। मुझे यह विश्वास है, आशा भी है कि आप उन सारी वीडियो में पढ़ाई गई सारी चीजों को पढ़ा होगा निश्चित रूप से। प्रिय बच्चों, अध्यापक के लिए सबसे बड़ी खुशी यह होती है कि जब वो उसे पता लगता है कि हमारे द्वारा पढ़ाए हुए सभी छात्र या अधिक से अधिक छात्र सफल हुए हैं। भविष्य आप लोगों के लिए फूल की माला बना रही है। एक दिन ऐसा आएगा जब आप किसी पद से गौरवान्वित होंगे, किसी अच्छे पद को प्राप्त करेंगे। उस समय जब आपको फूलों की माला पहनाई जाएगी तो टीचर कितना खुश होंगे कि हमारे विद्यार्थी जिनको मैंने पढ़ाया और पढ़ाने के बाद वह विद्यार्थी हमारा आगे बढ़ गया, ऐसे पद को प्राप्त किया है जिससे उसके परिवार ही गौरवान्वित नहीं है बल्कि पूरा देश गौरवान्वित है। तो प्रिय छात्रों, आप से मैं उम्मीद करता हूं कि आप पढ़ें, अपने कर्तव्य पथ पर अग्रसर रहें, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमेशा सजग रहें। यदि आप सजग रहेंगे, अपने मंजिल को प्राप्त करेंगे तो हम लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशी होगी। अंग्रेजी साहित्य के एक महान कवि डिरोजी सर है। डिरोजी साहब ने हम लोगों को एक ऐसी पंक्ति छोड़ा है जिसको जब हम पढ़ते हैं तो हमारे दिमाग में छात्रों के प्रति प्रेम जागृत होता है। उनकी यह पंक्ति है, What joyous rays upon me when I see in the mirror of futurity weaving the chaplets you have yet to gain, then I feel I have not lived in vain। प्यारे विद्यार्थी, वह भी पहले तो शिक्षक ही थे, बाद में कवि हुए हैं। तो अपने शैक्षणिक जगत में उन्होंने अनुभव किया था कि अध्यापकों के लिए सबसे बड़ी खुशी वही होती है जब उसके पढ़ाए हुए विद्यार्थी अच्छे अंक को प्राप्त करते हैं, अपने जीवन में सफलता को चुनते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, हम आप लोगों के सामने इतनी बात को कह करके यह आपको इस तरह सचेत करना चाहते हैं कि आप अपनी पढ़ाई की तरफ लग जाएं। आप भी हमारे देश के कर्णधारी कर्णधार हैं। आपका विकास, आपकी बौद्धिक प्रगति हमारे देश का विकास होगा।
इसलिए अपनी पढ़ाई के प्रति सजग रहें। मौसम तो आता जाता रहता है, सुख दुख आते जाते रहते हैं, परिस्थितियां हमेशा आती जाती रहती है, लेकिन हमारा जो कर्तव्य पथ है, हम अपने कर्तव्य पथ पर लगे रहें। तो प्रिय विद्यार्थियों, इतनी ही बातों के साथ मैं आपको अपने विषय पर ले चल रहा हूं। जो आज का हमारा विषय है, उस विषय को आप देखिए, रूल्स फॉर एडिंग यस या ईएस इन द फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस को जोड़ना। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को मैंने पढ़ाया और उसमें कई जगह पर हमने यस या ईएस का प्रयोग कर दिया था, लेकिन मैं आपको बता नहीं पाया था कि कहां पर यस लगाते हैं और कहां पर यस लगाते हैं और कहां पर यस लगाते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज इस टॉपिक के माध्यम से, आज के लेक्चर के माध्यम से, आज के वीडियो के माध्यम से आज आप समझ जाएंगे कि यस या ईएस का प्रयोग कहां होता है। तो आइए अब देखिए रूल फर्स्ट। ये देखिए, पहले हम आपको ऐसी चीज को बताएंगे जब कहां पर ईएस लगता है। पहले आप ईएस का प्रयोग जान लीजिए, उसके बाद जो बचता है वहां पर आपको यस लगा देगा। जैसे आप देखते हैं, जैसे अधिकांश देखते हैं, जैसे यहां पर हेल्प देखते हैं, हेल्प आ गया तो हेल्प आ गया तो हेल्प में आपको क्या जोड़ना है, यस जोड़ना है, ईएस जोड़ना है। तो आप अपने अनुभव के तहत हेल्प लिख देते हैं, यहाँ पर यस जोड़ देते हैं, तो ये बन जाता है, हेल्प बन जाता है। तो इस प्रकार से अब ये नहीं है कि CRY है, अगर CRY है, अगर यहां पर भी यस जोड़ेंगे तो CR ये Y यस हो गया, ऐसा नहीं होना है। और जैसे क्या करना है, और बहुत सारी चीजें हैं, जैसे यहाँ पर डू लिख दिया गया है, तो आप यहाँ चाहे यस जोड़ दें तो ये हो जाएगा, ऐसा नहीं है। तो ये सारी स्थितियां क्या होती है, ये तो ठीक है, तो सही है, लेकिन इसी नियम को यदि आप यहाँ लगाएंगे तो आप गलत हो जाएगा। बहुत ही आपने रूल लगाया, नियम से लगाया कि ही सीट के साथ ऐसे यस लगता है, आपने लगा दिया, लेकिन जहां पर यस लगना है वहां पर यस लगा दिया, जहां पर यस लगना है वहां पर यस लगा दिया, तो वह गलत हो जाएगा। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज आप देखिए कि हम कहां पर ईएस लगाते हैं। पहले आप इसको देखिए, रूल यस या ईएस का जोड़ना। पहले आप बताएंगे ईएस का जोड़ना, ईएस का जोड़ना। अब देखिए, हम कुछ लेटर को लिखने चल रहे हैं। लेटर मीन्स पत्र नहीं, लेटर मीन्स अक्षर। अब आप उसको समझिए कि जब ये लेटर अंत में रहते हैं तब ईएस का प्रयोग किया जाता है। नंबर 1 क्या रहता है, ओ। अब देखिए ओ, उसके बाद क्या रहता है, डबल यस, फिर रहता है यस यच, फिर क्या रहता है, सी यच, उसके बाद रहता है यक्ष, और उसके बाद यट। इतने चीजों को ध्यान रखिएगा। जब किसी भी शब्द के अंत में ओ रहता है, डबल यस रहता है, यस एच रहता है, सी एच रहता है, या यक्ष रहता है, या जेड रहता है, तब हम क्या जोड़ते हैं, ईएस जोड़ते हैं। यहां ध्यान रखिएगा, वर्ब में यस या ईएस जोड़ना कहां पर जोड़ा जाता है, ये हमने आपको बताया है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ये इसका काम केवल इसी टेंस में है, वर्ब में यस या ईएस का जोड़ना, ये काम केवल प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है और कहीं नहीं है। अब देखिए रूल ओ, डबल यस, यस एच, सी एच, यस एंड जे, ये कहां होना चाहिए, शब्द के अंत में, शब्द के अंत में। ये लिख दिया, चाहे आप इसको लिख लेंगे,
क्या इसको समझ लेंगे। और ये बहुत टिपिकल ग्रामर है, इसलिए इस पर ध्यान रखिएगा। शब्द के अंत में ओ रहता है। अब एग्जाम्पल देखिए, अब एग्जाम्पल ये आपके सामने लिख रहा हूं। ये एग्जाम्पल जैसे जैसे यहां पर है गो, गो। अब गो में क्या जोड़ेंगे? यस जोड़ेंगे, तो क्या हो जाएगा? ये गोज। ये बन गया, गोज बन गया। क्यों क्यों यहां पर यस जोड़ा? क्योंकि शब्द के अंत में ये शब्द है, कई अक्षरों को मिलाकर के, एक से अधिक अक्षरों को मिलाकर के शब्द बनता है। इसमें 2 लेटर्स है, इसलिए गो हुआ, ये शब्द हुआ। और इसमें ईएस जोड़ेंगे। क्यों? क्योंकि अभी हमने ऊपर लिखा है गो में ईएस जोड़ेंगे तो गोज हो जाएगा। और जैसे यहां पर लिखिए, जैसे यहां पर डू है तो यहां पर भी ओ आ गया, तो यहां पर लिखेंगे तो क्या होता है? डज बन जाता है। ये स्थितियां होती है। तो इस प्रकार से हम जहां पर क्रियाओं में जब किसी शब्द के अंत में ओ आता है, यहां देखिए ओ आ गया, यहां भी ओ आ गया, तो इन स्थितियों में हम यस जोड़ते हैं। दूसरी बात देखिए, डबल यस, डबल यस, सिंगल यस नहीं, डबल यस। जैसे आपका ये हो गया पास, ये पास लिख दिया गया, पास। अब देखिए शब्द के अंत में क्या लगाया गया? डबल यस। डबल यस में क्या लिखते हैं? यहां पर भी ईएस जोड़ेंगे, तो यहां पर क्या हो जाएगा? पास से। पास माने गुजरना, आगे बढ़ना। अब उसके बाद एक और वर्ड लीजिए, जैसे यहां पर हो गया ये किस, ये किस आ गया, तो यहां पर भी क्या जोड़ेंगे? ईएस, तो हो जाएगा किशेज। ये बन गया। और एक वर्ड लिखिए, जैसे यहां पर है, जैसे हिस, हिस माने फुफकारना, सर्प के फुफकारने को हिस कहते हैं। यहां पर भी डबल एस आ गया, यहां पर भी ईएस जोड़ेंगे, तो यहां पर क्या हो जाता है? हिसेज आ गया। ये देखिए, अब देखा हमने आपको 2 चीज बताया। जब किसी शब्द के अंत में ओ रहता है तो ईएस जोड़ते हैं, ये हुआ। उसके बाद दूसरा मैंने बताया, जब किसी शब्द के अंत में डबल यस होता है तो हम क्या करते हैं? तब हम ईएस जोड़ते हैं। ये देखिए, तीनों चीजों को मैंने बताया। अब उसके बाद आता है, अगर एग्जांपल आते हैं कि जब किसी शब्द के अंत में यस यस आता है, यस यस, यस यस आता है। देखिए तीसरा, देखिए यस यस, यस यस, यस यस कैसे आएगा? जैसे आर यू यस यस, रस, रस माने झपटना, तेजी से। जैसे अ कैट रसेस टू अ फॉक्स। अब देखिए, रस माने झपटना, तेजी से आगे बढ़ना। और उसके बाद क्या है? जैसे वाश है, WASH, वाश है, रस है, वाश है। इस प्रकार से इन स्थितियां होती हैं। तब हम, और उसके बाद देखिए, जैसे पुश है, पुश माने धक्का देना। अब देखिए ये शब्द है, इस शब्द के अंत में ये आ गया, यस एच आ गया, यहां पर भी यस एच आ गया, यहां पर भी यस एच आ गया। अब इसमें क्या जोड़ेंगे? इसमें जोड़ेंगे, यस नहीं जोड़ेंगे, यहां जोड़ा जाएगा ईएस। तो प्रिय विद्यार्थियों ध्यान रखिएगा, ये रूल है। अब यहां पर हम यस नहीं जोड़ेंगे, यस जोड़ेंगे। अगर इसको जोड़ेंगे तो गलत हो जाएगा, इसको जोड़ना है तो यहां पर जोड़ेंगे तो हो जाएगा रसेस, रसेस। ये हुआ। अब उसके बाद वास, यहां पर भी जोड़ेंगे ईयर, तो ये हो जाएगा वासेज। अब यहां देखिए पुश, यहां पर ईयर जोड़ेंगे तो यहां पर क्या हो जाएगा? PUSH, पुश हो गया। अब ध्यान रखिएगा, अब यस यस, जब किसी शब्द के अंत में यस यस होता है तब उसमें ईएस जोड़ देते हैं। ये अगला कॉन्सेप्ट है। अब नेक्स्ट चलिए, जैसे एस एच है वैसे सी एच है, जब सी एच रहता है तब भी उसमें जोड़ते हैं। अब इसको देखिए, जैसे यहां देखिए, जैसे टीच है, इसको लीजिए टीच, TEAC, टीच, रीच, प्रीच।
ये देखिए ये वर्ड लिख दिया गया है, बहुत सारे वर्ड है। केवल एग्जाम्पल के तहत आपको समझाने के लिए 2-4 लिख दे रहा हूं। ये आप के इस विद्यार्थी जीवन में या आपके जीवन में बहुत सारे वर्ड मिलेंगे, तो ये सारे बिंदुओं पर ध्यान रखना। और ये सब जो हम लिख रहे हैं ये सब वर्ब है, ध्यान रखिएगा। वर्ब की बात कर रहा हूं, नाउन की बात नहीं कर रहा हूं। नाउन में सिंगुलर से प्लूरल बनाना, इसको मैंने पहले की वीडियो में पढ़ाया है। आज केवल वर्ब की बात कर रहा हूं कि वर्ब में यस या यस का जोड़ देना, ये सब वर्ब है। टीच माने पढ़ाना, रीच माने पहुंचना, प्रीच माने प्रचार करना, किसी धर्म का प्रचार करना, किसी चीज का प्रचार करना प्रीच होता है। अब यहां भी देखिए, अब यहां पर भी क्या जोड़ेंगे, ईयर, और यहां भी जोड़ेंगे ईयर, और यहां पर ईयर जोड़ेंगे तो यहां पर ये हो जाएगा टीचेट। ये देखिए टीचेट, और यहां पर हो गया रीचेट, और यहां पर देखिए प्रीचेट, ये हुआ PREACHET, प्रीचेट। अब आपने देखा कि किस ढंग से जिस शब्द के अंत में सीएच का प्रयोग किया गया है, सीएच, ये देखिए सीएच, किस प्रकार से ईएस जोड़ दिया गया है, ये हो गया। अब नेक्स्ट आता है यक्ष। कुछ शब्द ऐसे होते हैं, कुछ शब्द ऐसे होते हैं, यहां देखिए कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिसके अंत में यक्ष होता है। आज हम आपको केवल वर्ब की बात करते हैं। अगर हम लिख दें बॉक्स तो ये वर्ब नहीं है, ये तो नाउन है, ये नाउन है। तो आज इसकी बात यद्यपि नाउन में भी टीएक्स जोड़ते हैं, लेकिन यहां केवल आज मैं केवल वर्ब की बात कर रहा हूं। वर्ब क्या होते हैं, वर्ब को लिख रहा हूं। जैसे फिक्स, ये लिख दिया फिक्स, ये फिक्स। मिक्स, ये लिख दिया मिक्स। फिक्स माने निश्चित करना, मिक्स माने मिलाना। आप दोनों में ध्यान रखिएगा। ये जब किसी भी शब्द के अंत में यक्ष आता है तो उस वर्ब में हम यस जोड़ते हैं। अब यहां पर देखिए, यहां जोड़ेंगे ईयर, यहां जोड़ेंगे ईयर, तो यहां पर ये हो जाएगा यफ आई यक्स ईयर, और यहां पर आ गया यम आई यक्स ईयर, मिक्सेड फिक्सेड। तो इस प्रकार से यक्ष का कॉन्सेप्ट रहा है। तो जिस शब्द के अंत में यक्ष रहता है उसमें हम ईएस का ही प्रयोग करते हैं, ईएस का प्रयोग नहीं करते हैं। और देखिए जेड, जेड से अंत होने वाले कुछ ही शब्द होते हैं, बहुत ज्यादा नहीं होते हैं। तो और क्रियाओं के तहत एक उदाहरण देख लीजिए। जैसे जेड, जैसे एक वर्ड होता है BUZZ, बज। बज माने भनभनाना, मक्खियों के भनभनाने को, मधुमक्खियों के भनभनाने को बज कहते हैं। BUZZ, अब जेड आ गया तो यहां पर ईएस जोड़ेंगे, तो BU ये डबल जेड ईएस, ये हो गया बजट। तो इस प्रकार से इन सारे चीजों को ध्यान से देखिए पूरा एक बार। जिस शब्द के अंत में, जिस वर्ब के अंत में ओ रहता है, डबल यस रहता है, यस एच रहता है, सी एच रहता है, यस रहता है, जेड रहता है, उसमें हम ईएस जोड़ते हैं और उसमें हम यस नहीं जोड़ते हैं। ये आपकी बात होती है। अब उसके बाद नेक्स्ट रूल आता है। अब इस बात को अच्छे ढंग से आप समझ गए होंगे। अब देखिए दूसरा रूल चलता है। अब दूसरे रूल पर चलते हैं। अब यहां पर दूसरा रूल क्या होता है, जैसे जिस शब्द के अंत में, जिस शब्द के अंत में, जिस शब्द के अंत में क्या रहता है, ये देखिए जिस शब्द के अंत में वाई रहता है। पहली बात, जिस शब्द के अंत में वाई रहता है, और ध्यान रखिएगा वाई से पहले, पहली बात, जिस शब्द के अंत में वाई रहता है, वाई से पहले
वाई से पहले कॉन्सोनेंट रहता है, कॉन्सोनेंट रहता है, कॉन्सोनेंट रहता है। दो चीज मैंने बताया था, जिस शब्द के अंत में वाई रहता है, दूसरी बात वाई से पहले कॉन्सोनेंट रहता है, कॉन्सोनेंट। 21 लेटर्स हैं ए ई आई ओ यू को छोड़ करके ये रहते हैं, तब उसमें हम क्या जोड़ते हैं? अगर ये दोनों स्थितियां बनती हैं, इन दोनों स्थितियों के अंत में हम क्या करते हैं? आई ई एस जोड़ते हैं, आई ई एस जोड़ते हैं। अब कैसे आई एस जोड़ते हैं उसको देखिए। आई ई एस, आप सोच रहे होंगे कि अभी तो एस आई एस की बात कर रहे थे, आई कहां हो गया? अभी आई के बारे में आपको समझाने चल रहे हैं। जैसे यहां पर देखिए एग्जाम्पल, देखिए एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल है जैसे क्राई, 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 ये वाई है कि नहीं? शब्द के अंत में वाई का प्रयोग किया गया है, समझ रहे हैं इसको? और वाई के पहले देखिए, जिस शब्द के अंत में वाई रहता है ये वाई है। और दूसरी बात क्या है? वाई से पहले कॉन्सोनेंट रहता है, और वाई से पहले क्या है? ये कॉन्सोनेंट है, व्यंजन है। ए ई आई ओ यू में से कुछ कोई नहीं है। तब हम क्या करते हैं? जब स्थितियां ये होती हैं तब इसमें हम क्या जोड़ते हैं? आई ई एस जोड़ते हैं। तो बराबर देखिए, आई एस जोड़ने का मतलब क्या होता है इसको समझ लीजिए। आई ई एस जोड़ने का मतलब क्या होता है इसको समझिए। जैसे यहां देखिए सी आर वाई, अब इसको क्या करना है? जब हम इसमें ई एस जोड़ते हैं, ओरिजिनल क्या है? ई एस जोड़ना, लेकिन ई एस ऐसे नहीं जोड़ते हैं कि बराबर लिख दिया गया सी आर वाई ई एस, ऐसे नहीं होता है। हम क्या करते हैं, इस पर ध्यान रखिएगा, वाई को हटा देते हैं। जो वाई लेटर होता है अंत में, उस लेटर को हटा करके उसके स्थान पर आई का प्रयोग करते हैं, ध्यान रखिएगा। अब देखिए, लेट मी रिपीट, क्राई, जिस शब्द के अंत में वाई रहता है और वाई से पहले व्यंजन रहता है, उसमें हम क्या कर देते हैं? वाई को हटा करके क्या लिखते हैं? सी आर आई लिखते हैं, आई लिखते हैं। अब उसके बाद तब इसमें ई जोड़ देते हैं, तो क्या हो जाएगा? देखिए, अब यहां पर क्या लिखेंगे? y के स्थान पर क्या लिखेंगे? आई। ये देखिए, y को हटा करके आई लिखा। अब उसके बाद फिर इसमें क्या जोड़ेंगे? ईयर है, ओरिजिनल वही यस या ईयर, केवल आपको समझाने के लिए मैंने लिखा आई ईयर। अब y कैसे हो जाता है? y के स्थान पर आई हो जाता है। अब क्या बन जाएगा? सी आर आई ई एस, क्राइड हो गया। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, उसी प्रकार से क्या है? ट्राई। अब देखिए, ये भी क्या हो जाता है? अब इसमें क्या जोड़ेंगे? इसमें जोड़ दिया जाएगा ईयर, और इसको हटा करके लिखेंगे आई, तो बराबर क्या हो जाएगा? ट्राई। ये हो गया, ट्राई हो गया। तो इस प्रकार से ये ध्यान रखना है कि हम किस ढंग से इसको करते हैं। और देखिए एक एग्जांपल देखिए, एक एग्जांपल और देखिए, जैसे स्टडी, ये स्टडी, इसको देखिए स्टडी, जैसे क्राई, ट्राई, स्टडी, स्टडी देखिए, ये वाई के पहले, यहां देखिए वाई के पहले क्या है? ये कॉन्सोनेंट है। अब इसमें क्या करेंगे? अब बराबर क्या हो जाएगा? यार इसमें क्या जोड़ना है? ई जोड़ना है, तो बराबर क्या हो जाएगा? यस टी यू डी। अब देखिए, वाई के स्थान पर क्या लिखेंगे? आई। अब उसके बाद जोड़ देते हैं स्टडी, ये हो गया स्टडी। इस प्रकार से बात बनाते हैं। तो जिस देखिए, पुनः इस बिंदु पर ध्यान रखिएगा, सबसे काफी कठिन यही है, जिस शब्द के अंत में, ध्यान रखिएगा, पहली बात, जिस शब्द के अंत में वाई रहता है। वाई कैसे है? यहां देखिए, जिस शब्द यहां पर वाई है, और दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है? वाई से पहले कॉन्सोनेंट रहता है। वाई से पहले देखिए कॉन्सोनेंट है, तो क्या करते हैं? तब हम आई ई एस जोड़ते हैं। आई कैसे होता है? यहां देखिए, समझिए, वाई के स्थान पर आई लिखते हैं क्राई, सी आर वाई
फिर ईएस वाई के स्थान पर आई क्राइड, वाई के स्थान पर आई क्राइड, स्टडी। अब देखिए यहां पर वाई के स्थान पर आई स्टडीज, स्टडीज, देखिए वाई के स्थान पर किया गया स्टडीज, हो गया। अब नेक्स्ट रूल चलिए। अब देखिए थोड़ा सा अंतर है, और कुछ नहीं है। अब बी वाले में, अब इसी में बी है, वाई वाला वाई रहता है। अब वाई से पहले एक चीज अंतर है, बस वाई से पहले क्या होता है, ओवेल रहता है। वाई से पहले ओवेल रहता है। ओवेल क्या है, ए ई आई ओ यू, ये देखिए ए ई आई ओ यू। इसको देखिए, जिस शब्द के अंत में वाई रहता है, वाई से पहले वॉवेल रहता है, ए ई आई ओ यू। पूरा ध्यान देखिए, जिस शब्द के अंत में वाई रहता है और वाई से पहले वॉवेल रहता है। बहुत से विद्यार्थी सो रहे होंगे, मुझे पता है कुछ विद्यार्थी ऐसे हैं जो सो रहे हैं, देख तो रहे हैं लेकिन मन नहीं है। क्यों? अगर एक सेंटेंस पर आप मिस होंगे तब इस बात को नहीं समझेंगे। बहुत किताब से पढ़ेंगे, और किताब से पढ़ेंगे, जब आपके सामने एक शिक्षक खड़े हो करके चिल्ला करके ब्लैक बोर्ड पर पढ़ा रहे हैं, ड्रामा कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं, आप नहीं देख रहे हैं, तो किताब से कैसे देखेंगे? इसलिए प्रिय विद्यार्थियों, यहां पर ध्यान रखिएगा, वाई से पहले वावेल रहता है, तब क्या करते हैं, तब हम क्या जोड़ते हैं, अंतर हो गया, तब हम यस जोड़ते हैं। अब देखिए यस जोड़ते हैं, अब अंतर हो गया ना। अब देखिए कैसे, अब देखिए एग्जांपल, देखिए एग्जांपल EX, अब एग्जांपल आपके सामने लिख के चल रहा हूं। अब एग्जांपल में देखिए जैसे लिख दिया गया से, ये देखिए से, अब से लिख दिया गया। अब से माने क्या होता है, कहना, याद ध्यान रखिएगा। और से आ गया, अब से में वाई के पहले क्या है, व्यंजन है कि वॉवेल है? वाई के पहले देखिए ए है। अब ये नहीं है कि यस ए फिर आई लगेंगे फिर यह जोड़ेंगे, ये बदल गया नियम। अब वाई के पहले यदि वॉवेल रहता है तब क्या करते हैं, केवल हम यस जोड़ते हैं, बिल्कुल आसान। यस ए वाई, ध्यान यस, अब बराबर क्या हो गया, यस ए वाई, ये सेज हो गया। तो इस प्रकार से ध्यान रखिएगा, हम करते हैं। और दूसरा देखिए, जैसे ओबे, ओ बी ई वाई, अब देखिए ओबे, वाई के पहले यहां पर क्या आ गया, ई आ गया। अब इसमें क्या जोड़ेंगे, वाई के पहले वॉवेल है, कॉन्सोनेंट नहीं है, वाई के पहले ये वॉवेल होने पर उसमें यह जोड़ते हैं, तो बराबर क्या हो जाता है, ओ बे, ये बन गया। तो इस प्रकार से हम इन स्थितियों के तहत हम उसको बना देते हैं, और बनाने के बाद हम सारी स्थितियों को उसको कर लेते हैं। और देखिए उदाहरण देख लीजिए, जैसे प्रे है, PRAY, अब देखिए यहां पर भी वाई के पहले ए आ गया, जैसे यहां गया, अब यहां पर भी यह जोड़ते हैं, तो बराबर क्या हो जाता है, प्रेज, ये हुआ। इस प्रकार से हुआ। तो यस या यस का ये रूल है, और इस नियम के तहत हम क्रिया में यस या यस का प्रयोग करते हैं। प्रिय विद्यार्थियों ध्यान रखिएगा कि इसके तहत हम यस या यस का प्रयोग करते हैं। अब इसके पहले मैंने जो रूल बताया, अगर किसी भी शब्द के अंत में अगर ये नहीं है, अर्थात पहला रूल क्या है, न ओ है, न सीएच है, न यस है, न यक्ष है, न जेन है, तब हम उसमें यस जोड़ देंगे। दूसरा नियम क्या है, जब किसी भी शब्द के अंत में वाई नहीं है और वाई के पहले स्वर नहीं है या कॉन्सोनेंट नहीं है और या व्यंजन नहीं है, तब उसमें हम यस जोड़ देते हैं, यस जोड़ते नहीं है। तो यस जोड़ने के जो नियम मैंने आपको सब
बताया है वो सारे नियम है। अब हम करते हैं यस का जोड़ना। अब देखिए यस का जोड़ना, अगर जहां ये सारी स्थितियां नहीं है वहां पर हम क्या करते हैं, अब देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में अब आता है, अभी तक आपको मैंने बताया क्या जोड़ना, ईएस का जोड़ना, ये टॉपिक हो गया, ईएस का जोड़ना हो गया। अब उसके बाद क्या है, ये हो गया, ये कहानी हो गई। अब बी क्या है, यस का जोड़ना, यस का जोड़ना। अब देखिए अब यस कहां जुड़ता है, जहां वो सारी स्थितियां नहीं है वहां पर हम यस जोड़ते हैं। आप देखिए यहां लिखते हैं, जैसे लिख दिया गया 10, 10 लिख दिया हमने, 10 लिख दिया। अब देखिए डबल एल आ गया, ये यस जोड़ने वाले रूल में कहीं पर नहीं है तो यहां पर जोड़ देते हैं यस, तो बराबर हो जाता है 10, ये हो गया। और जैसे यहां पर देखिए WRITE राइट, अब देखिए यहां पर कोई ईएस जोड़ने वाला कोई भी स्थितियां नहीं है तो अब यहां पर क्या जोड़ते हैं, यस जोड़ते हैं, तो क्या हो जाता है, राइट्स हो जाता है। और देखिए यहां पर, अब यहां पर देखिए और स्थितियों को देखिए, जैसे हेल्प आ गया, ये देखिए हेल्प आ गया और यहां पर यस जोड़ेंगे तो क्या हो जाता है, हेल्प्स हो जाता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज की वीडियो में मैंने आपको यह बताया कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस कहां जोड़ा जाता है। तो आपको मैंने जो 3 रूल्स पढ़ाया है, 3 रूल्स, और तीनों रूल के बाहर यदि कोई वर्ड आ गया और तीनों रूल से संबंधित कोई कंडीशन नहीं है तो वहां पर हम यस जोड़ देते हैं और कुछ नहीं करना है। तो यस या ईएस जोड़ने की यह स्थितियां हैं कि कहां पर यस जोड़ते हैं और कहां पर यस या ईएस जोड़ते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, प्रेजेंट इंडेफिनिट में यस या ईएस जोड़ने का जो रूल आज आपको मैंने बताया, इस रूल को आप पूरा विश्वास है मुझे कि आप समझ गए होंगे और उसमें कुछ है भी नहीं है। जहां यदि आपके मन मस्तिष्क में कोई समस्या है तो आप कमेंट बॉक्स में डालिए, मैं आपकी सारी समस्या का निराकरण करूंगा। और इसके पहले किताब में यस या ईएस जोड़ने के बहुत सारे प्रोसेस है, उसको पढ़िए और एक्सरसाइज करिए, प्रैक्टिस करिए, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। आपको मैंने बताया प्रैक्टिस ही, अभ्यास ही किसी व्यक्ति को परफेक्ट बनाता है। जब प्रैक्टिस करते हैं, थॉमस अल्वा एडिसन था, कितना आविष्कार करने के लिए प्रयास किया, सिली, मूर्खतापूर्ण, लेकिन वह क्या हुआ, धीरे धीरे मूर्खतापूर्ण आविष्कार करते वह विद्युत बल्ब का, ग्रामोफोन का आविष्कार किया। तो पहले क्या करना चाहिए, हमें प्रयास करना चाहिए। प्रयास करने में क्या होता है, गलती भी हो जाती है और गलती होते हम सही बिंदु पर पहुंच जाते हैं। इसलिए इन सारी चीजों को पढ़ना है। तो आज की वीडियो में हम आपके सामने केवल इन्हीं सारी चीजों के बाद अपने टॉपिक को समाप्त की ओर ले चलते हैं। अगली वीडियो में हम पुनः आपसे मिलेंगे अच्छे ग्रामर के साथ और इस आशा के साथ कि आप हमारे पुरानी चीजों को अच्छे ढंग से समझ रहे हैं। और ये अगर ये पुरानी चीजों को मैं क्रमवाइज चल रहा हूं, ऐसी चीजों को ही शुरू में आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं, जिसे आप पढ़े और समझ जाएं, और समझ जाएंगे तो सारी चीजें आपके सामने सरल हो जाएंगे। तो इतनी सारी बातों के साथ पुनः मिलने की आशा में थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द प्रेजेंट वीडियो।